ध्याये सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्नविष्टि केयूरवाङ्मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारये हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ। और ध्यान रखिएगा, मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र महाराज पूर्ण ताकत में आने के योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य के साथ चलते हुए एक विचित्र योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हल्की सी जिद कहीं ना कहीं आपके लिए अपमान का योग बना सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस वक्त विशेष तौर पर सम्मान का विशेष तौर पे, सबका सम्मान, आपका सम्मान तभी होगा कि जब दूसरों का सम्मान आप करने का प्रयास करोगे। नहीं तो व्यर्थ के दोषारोपण रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और ध्यान रखना, रिलेशनशिप्स में घर वालों के साथ, मित्रों के साथ रिलेशनशिप यदि खराब हुई तो बस ध्यान रखना, आपके जीवन में अशांति का दौर इस वक्त शुरू हो सकता है। शांति के लिए सिर्फ आपको अपने संबंधों को मधुर रखने की आवश्यकता है, मीठा घोलने की आवश्यकता है। सुबह का टाइम थोड़ा खराब है, शाम के लिए समय अच्छा है। नए कार्यों को पढ़ने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और विशेष तौर पर सूर्य के साथ चंद्रमा का विराजमान हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन और आत्मा को एक करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और उनको एक करने के लिए आपको थोड़ी आवश्यकता है कि पुरातन और नए को जोड़ने का प्रयास करें। शनि महाराज इस दिन और ताकत में हो रहे हैं और गलती से यदि आपके ग्रहों के इस वक्त दृष्टिकोण से बड़ों का कहीं ना कहीं दुर्भावना हुई, कहीं ना कहीं क्लैश हुआ, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन हुआ, तो ये ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ सकती है। पितरों को प्रसन्न करें, पितरों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। अपने पितरों के निमित्त इस दिन अमावस्या के दिन, वैशाख की अमावस्या, जिस प्रकार के स्कंद में, पद्म में, पुराणों में वर्णन किया गया है, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए, ओम गदाधर भगवान का स्तवन करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। एक थाली भोजन निकालकर किसी ब्राह्मण को, गऊ को, काक को, श्वान को, भिक्षुक को जहाँ भी देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए 1000 दोषों का निवारण करने का योग बनाएगी। चंद्रमा का परिवर्तन आशीर्वाद की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद देने का प्रयास करें, किसी की बद्दुआ मत लेना। इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त ग्रह शनि महाराज मंगल के साथ बैठकर कहीं ना कहीं बुद्धि का बल वो बंद कर रहे हैं और बजाय आशीर्वाद के कहीं ना कहीं लोगों का आप श्राप लेने की तरफ ना चले जाना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए इस वक्त जो योग आपकी राशि में बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर आ रहा है और विनम्रता से उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान रखना। ये प्रतिपदा जो वैशाख की शुक्ल पक्ष की आरंभ हो रही है, आशीर्वाद के लिए आरंभ हो रही है। इस 15 दिनों में जहाँ ग्रह खराब चल रहे हैं, पुण्यों को उदय करने का योग बन रहा है। भगवान नर नारायण का अवतरण दिवस आ रहा है, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है ये 15 दिन, भगवान हयग्रीव का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है, कूर्म अवतार का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है, साथ साथ नरसिंह भगवान का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है। इस पुण्यदायक समय में अपने पुण्यों को जगाने के लिए, इसीलिए इस मास का नाम माधव मास कहा जाता है। भगवान विष्णु का स्मरण करने का दिन कहा जाता है। इसलिए स्कंदों में और पद्मों में इस महात्मा के लिए अद्भुत, कार्तिक से भी ज़्यादा पुण्य का महात्म्य इसको बताया गया है। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं और जितने विनम्र होकर काम करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ऐसे में आप खास तौर पे कुछ ग्रहों का योगायोग अपने लिए बनाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छे योग बना के तैयार कर रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हम बता रहे हैं, वो कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेगा। शनिवार का अवसर है, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान शंकर का थोड़े तिल मिलाकर दुग्धाभिषेक करने का प्रयास कीजिए, तिलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शनि प्रसन्न तो आपके सारे ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के। जिस दिन अक्षय तृतीया है, शुक्र होने जा रहे हैं स्वग्रही और ये दोनों के दोनों ग्रह मिलकर आपकी राशि में एक नया वर्चस्व, नई उम्मीद लेकर ग्रह आते दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है और इस अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति का योग बन रहा है। अक्षय पुण्य कैसे प्राप्त होते हैं? पुण्य को करने से प्राप्त होते हैं। केवल पुण्य करना है, आशीर्वाद लेना है। इस दिन नर नारायण, इस दिन हयग्रीव भगवान, इस दिन परशुराम जी अक्षय तृतीया का सुंदर योग बना रहे हैं। इन सब के अवतरण दिवस पर सुंदर रूप से कार्य करने का प्रयास करें।
19 तारीख को अक्षय तृतीया का सुंदर योग बन रहा है 19 अप्रैल के दिन। ये अक्षय तृतीया वो योग है जिसके दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय यानी क्षय नहीं होता। एक बात ध्यान कर लीजिएगा, पुण्य करोगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा और पाप करोगे तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए। इस दिन विशेष तौर पर भारतीय शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि समझें, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन योग बनता है ये अक्षय तृतीया। और इस बार क्या हो रहा है कि द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान है 19 तारीख को, उसके बाद तृतीया आ जाएगी और अगले दिन तृतीया कुछ 2-3 घड़ी तक ही विद्यमान रहेगी। तो पुण्य जो है वो मध्याह्न व्यापनी माना जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण इसी दिन हुआ और हमारे अष्ट चिरंजीवियों के अंदर अश्वत्थामा, बलि, व्यास और मानस विभीषण, कृपा परशुरामस्य, मार्कंड, इस प्रकार से परशुराम जी का नाम भी अष्ट चिरंजीवी के अंदर आता है। और महान पुण्य को देने वाले भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो उनका विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र में नियम है। अजरता अमरता प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कष्ट में चल रहा हो, जीवन में परेशानी चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो इस दिन भगवान परशुराम का सुंदर पूजन करने से, भगवान विष्णु के रूप में उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य, अष्ट चिरंजीवियों का इस दिन विशेष पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। तो उनका पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। परशुराम जी के साथ अष्ट चिरंजीवियों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने का अद्भुत योग बन जाता है। भगवान नर नारायण का अवतरण भी इसी तिथि के अंदर माना जाता है। इसके साथ साथ भगवान हयग्रीव का भी जो शास्त्र के दृष्टिकोण से पूजन करने की ये तिथि जो उनके जयंती के रूप में मानी जाती है। जब भगवान का सुंदर अवतरण हुआ और हयग्रीव भगवान कहा जाता है कि वो आशीर्वाद प्राप्त था हयग्रीव नाम के राक्षस को, जो घोड़े के समान था। उसने भगवान की प्रार्थना करते हुए यही कहा था कि मेरी मृत्यु मेरे द्वारा ही हो, हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जब संग्राम चल रहा था, बड़ी अद्भुत कथा है शास्त्र के अंदर। इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें गलत चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। कई बार हम बैठे बैठे कई बार क्या होता है गलत भाव सोच लेते हैं और उसका प्रभाव कैसा होता है। शास्त्र में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे और भगवती जो लक्ष्मी जी हैं वहीं साथ में विराजमान थी। तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु किसी बात पे मुस्कुराए। भगवती महालक्ष्मी को लगा कि ये मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। पता नहीं क्या भाव मन में उठा कि जो गर्दन मुझ पे हंस रहे हैं, गर्दन ही ना बचे। ये भाव भगवती महालक्ष्मी के मन में विचार उठा शास्त्र की कथा के अनुसार से। और कहा जाता है कालांतर में भगवान विष्णु का बहुत भयंकर युद्ध राक्षस से हो रहा था। और कहा जाता है कि इतना लंबा युद्ध चल रहा था कि भगवान जो थे वो युद्ध करते करते सो गए। बहुत लंबे समय 5000 वर्ष तक युद्ध चला। और कहा जाता है कि युद्ध में वो जब विश्राम सो गए तो वो जो कीट था उस धनुष को जाके लग गया और वो धनुष टूटा। जब वो टूटा धनुष तो कहा जाता है कि प्रत्यंचा जब छूटी तो उस प्रत्यंचा से भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने वहां आकर उनकी गर्दन के ऊपर हयग्रीव की, घोड़े की गर्दन लगाई। तब जाकर उस राक्षस का मर्दन हुआ, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव के द्वारा ही होगी। यानी जो घोड़े के रूप में जो राक्षस था उसकी मृत्यु ऐसे ही निर्धारित थी। तो प्रकृति ने क्या रास्ता बनाया, क्या घटना घटी, तो यहाँ इसी दिन हयग्रीव भगवान के रूप में भगवान ने अवतरण हुआ, जयंती मानी जाती है। तो उसके बाद भगवान ने हयग्रीव का संहार किया है। तो इस दिन हयग्रीव के रूप में भगवान की जो है जयंती के रूप में दिन माना जाता है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको समझना चाहिए। इस कथा का सार हमने यहाँ उपस्थित किया। कई बार हम सबके मन में भी पता नहीं कौन सा विचार उत्पन्न हो जाता है और बाद में कितना ज़्यादा उसके लिए विचार व्यक्त रखता है कि हीन भावना मेरे मन में आई क्यों। तो भगवती महालक्ष्मी ने कैसा सोचा था और क्या उनके साथ घटा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई गलत कार्य किसी के द्वारा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस सुंदर पर्व पर, रविवार का अवसर है, विवेकानंद योगाश्रम में हमने भगवान विष्णु का नारायण यज्ञ महाआश्रम पे रखा हुआ है। तो आप सब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो उस यज्ञ में भाग लेकर सुंदर रूप से इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान का सुंदर स्तवन करें। सुबह करीब करीब ये कार्यक्रम वही 8 बजे से आरंभ होता है और करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदरकांड, बहुत सारे रामचरितमानस का पाठ भी, उस स्वाध्याय रहता है उस दिन। भगवान विष्णु का यज्ञ भी रहेगा,
सुंदर भंडारा रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस अक्षय तृतीया के दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए, परशुराम जी का पूजन करने के लिए। और समस्त यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, कीर्ति संबंधी समस्या चल रही है, नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस सुंदर नारायण यज्ञ में लक्ष्मी नारायण जी की प्रार्थना करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। और आइएगा, माँ भगवती कृपा से अनिष्ट को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा। और इस दिन ग्रह परिवर्तन करने का योग भी बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके बहुत उच्च के होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत सुंदर रूप से अपने ही राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। तो आप इस सुंदर योग का लाभ लें। ग्रह परिवर्तन कर इसे अनिष्टकारी समय में, जब शनि मंगल युति चल रही है, तो चंद्रमा ने शुक्र ने एक युति बनाकर एक नया पुण्यों को जगाने का अवसर दिया है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पालक के रूप में हमारे बीच में रहते हैं, समस्त सृष्टि का पालन करते हैं। तो उनका सुंदर स्तवन करने का दिन है। आइए इस यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर करने के समस्त योग बनेंगे। यज्ञ ही विष्णु स्वरूप है। यज्ञो वही विष्णु शास्त्र कहता है। तो ये यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। उसमें भाग लेने की आप अवश्य हमारे साथ यज्ञ में बैठें। माँ भगवती कृपा से अनिष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए 20 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है। तृतीया तिथि विद्यमान है, चतुर्थी क्षय हो रही है। और इस दिन बृहस्पति महाराज अपनी ताकत में आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह आपकी सबसे सपोर्ट में बैठे हुए हैं वो हैं आपके सुख को देने वाले, आपके सम्मान को देने वाले, हर प्रकार से आपकी रक्षा करने के योग जो बना रहे हैं वो बृहस्पति हैं। और अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं और पूर्ण ताकत प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। और ऐसे में इनकी ताकत जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में बैलेंस लाने के योग बना सकते हैं। तो कोशिश ये करें, इस युगादि तिथि पर जब युग आरंभ हुआ तो ऐसे में बहुत सारे सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार होंगे, उनका लाभ लेने का प्रयास करें। वैसे ये वर्ष जो है बड़ा भयावह है। देखिए, ये युगादि तिथि जो है क्षय तिथि पर पड़ रही है। वर्ष आरंभ हुआ क्षय तिथि पर, संवत आरंभ हुआ क्षय तिथि पर, शनि मंगल का टकराव। तो कोशिश ये करें, अपनी बुद्धि के ग्रहों को बस ताकत देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, ग्रहों की कालगणना अभी हमने आपके समक्ष रखी और इस कालगणना के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन भी आपने समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझें, अनेक अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। विद्वान लोग अपने अपने मतानुसार उसका प्रभाव समझकर, जैसा सा अनुभव उनके आया है उसके अनुसार से जातकों को बताने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग भी हो सकते हैं और साथ साथ भौतिक मार्ग भी हो सकते हैं। या नग पहनने के बहुत सारे लोग मार्ग बन लेते हैं और नग पहनने के बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन यदि सत्य रूप में उसकी वास्तविकता देखी जाए तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है कि इसको अच्छे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक अभी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी जो टीवी पर बहुत ज़्यादा आते हैं, कहा जाता है, उनके पास जाकर विचार विमर्श किया। बहुत महंगा, करीब करीब कहा जाता है कि बहुत अच्छी दक्षिणा भी उनको देकर आए और उन्होंने कुछ नग उनको धारण करा दिए। और जिस दिन से उन्होंने वो नग धारण किए उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। हमारे जीवन में देखिए, समय है, समय का प्रभाव है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी लाभ, कभी हानि, कभी यश और कभी अपमान। इस प्रकार के योग जीवन काल में बनते रहते हैं। और ये सारे के सारे जो बनते हैं आपके कर्मानुसार ही बनते हैं। यदि कर्म व्यक्ति सही रूप से करना शुरू कर दे तो सत्य माने जीवन में कष्ट हो ना। अब कैसे पता लगाएं कि कर्म हमारे द्वारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, शास्त्र में कहा गया ना, कई बार हम आपको बोलते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके कारण से यदि बार बार जीवन में ना चाहते हुए, कौन चाहता है कष्ट आना, लेकिन फिर भी ठीक करना प्रयास लाख कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहे, कष्ट समाप्त होने की तरफ ही नहीं है, तो समझ लें कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट थोड़ा कम है। यदि आपके घड़े में पुण्यों का जो अकाउंट है, पुण्यों का जो प्रभाव है वो इतना लबालब भरा हुआ है, तो थोड़े बहुत कुछ गलत कार्य हो भी जाए तो उससे जीवन में कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि पुण्यों को। और कई बार क्या होता है कि पुण्यों का अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि हाथ टटोलने पर भी, घड़े में हाथ डालने पर भी वो हाथ में आते नहीं हैं। तो इसलिए सीधा सीधा सिद्धांत है, जब जीवन में कष्ट एक के बाद एक आ रहे हों तो समझ लो कि पुण्य का अकाउंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य बढ़ाने के बहुत सीधे साधे तरीके हैं, यही नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके यज्ञ करना है। शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा,
देखिए, आपके द्वारा किया गया कर्म अद्भुत रूप से प्रभाव देता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शास्त्र में इसको समझाने के लिए अनेक कथाएं उपस्थित की गई। लोग लगे रहते हैं कभी कुछ और उपाय करने के, कुछ और उपाय करने, विभिन्न टोटकों में फंस जाए। परमात्मा का नाम ही शास्त्र में व्यास जी महाराज ने कहा है, आलूढ़ सर्वशास्त्रानि विचारे व पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याय नारायण सदा, कि भगवान का स्मरण करना ही एक सबसे बढ़िया कार्य है। उसी को स्मरण करने तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा की कृपा। इसीलिए तो इतनी समस्त कथाओं का, यज्ञों का, मंत्र जप का इतना महात्म शास्त्र में बताया गया। हर रोज़ कोई ना कोई पुण्य आपके जो पर्व है, जैसे इस वैशाख के महीने में कितने सुंदर सुंदर पर्व आ रहे हैं। सुंदर सोच, शास्त्र में कहा गया है कि इस मास को माधव मास माना जाता है, और माधव मास में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने आप भगवान विष्णु के नाम पर इस मास को रखा है। इस मास में यदि भगवान विष्णु का एक बार भी स्मरण कर लिया जाए तो बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका आप समझ लीजिए। जितना ज़्यादा पुण्य हो सकता है वो करने का प्रयास करें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, हमारे इन समस्त दिनों को कहीं ना कहीं देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। तिथियों को विशेष तौर पर आप देखें तो एक से लेकर आध्यात्मिक मार्ग से देखें तो कहीं ना कहीं कोई देवता के साथ जोड़ी गई है। कारण क्या है? कोई ना कोई उत्सव, 365 दिन कोई ना कोई उत्सव भारतीय संस्कृति में लगा रहता है। ये न के न प्रकारेण आप अध्यात्म की तरफ लगे रहें, और जब अध्यात्म की तरफ लगे रहेंगे, आज ये कल वो परसों ये, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो फालतू के काम संसार में हैं वो आपके द्वारा उनसे हटकर, बेकार के कामों से हटकर कहीं ना कहीं पुण्य कार्य, परमात्मा के स्मरण में वास्तविक मार्ग को आप पकड़ने का मार्ग बना लेंगे, और वो आपके जीवन में कभी बेले कवेले अशुभ समय में वो किया हुआ पुण्य आपको कहीं ना कहीं लाभ देने का मार्ग बना देगा। तो इस सिद्धांत को समझे। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और ऐसी व्यवस्था अपनी संतति के लिए करके गए हैं कि वो कहीं ना कहीं करते रहते। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा माया के भ्रम में फंस जाता है कि सद्मार्ग से भटककर कहीं ना कहीं अनेक अनेक प्रपंचों में फंस जाता है। तो इसलिए हम समय समय पर जो आपको आमंत्रित करते रहते हैं, कभी ये यज्ञ, कभी वो यज्ञ, कभी ये कथा, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ और, तो ये सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आओ, सत्य मार्ग की तरफ चलो, और वो कहीं ना कहीं कब आपके कष्टों को क्षय कर देगा। भारतीय अध्यात्म विज्ञान को यदि आप पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिख के भेजते हैं कि महाराज कथा सुनाने से अच्छा तो उपाय बताओ। उपाय तो हर जगह बता ही रहे हैं, हम हर रोज़ बता रहे हैं उपाय, लेकिन उस मार्ग को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए कि ज्योतिष का अध्यात्म के साथ एक इंटर कनेक्शन। कुछ अध्यात्म शून्य व्यक्ति हैं, कोट पैंट पहन कर, और जिस प्रकार से लोगों को आज शराब पिला के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, मांस खिलाकर उपाय खिलाने का प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ भला होने वाला है किसी का? कुछ नहीं होने वाला उससे तो कष्ट के योग ऐसे ही बन जाएंगे जैसे कुछ ना कुछ। भारतीय संस्कृति में इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा आई हुई है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले बहुत दिन पहले कथा आपके समक्ष रखी थी, आज बहुत काल हो गया है, इसलिए उस कथा को दोबारा समझाने की आवश्यकता है कि जैसे बर्तन को बार बार मांजने से क्या होता है कि वो चमक आ जाती है ना, तो उस कथा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारे पुण्य कैसे बढ़ते हैं? एक कसाई था, अध्यात्म के अंदर उपनिषद में कथा आई है, वो एक महात्मा जी के आश्रम के सामने ही कसाई की दुकान चलाता था, रोज हत्या करता था, रोज आजीविका पालने के लिए कसाई को मांस बेचता था। महात्मा जी अंदर यज्ञ कराते थे। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई और दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। कहा जाता है कि महाराज जी को पुण्य लोक प्राप्त हुए। महाराज थोड़ी देर रुक गए, उन्होंने देखा कसाई भी मेरे पीछे खड़ा है, चलो इसको भी देखें, इसको क्या गति प्राप्त होती है। तो देखने में आया कि जो महात्मा को लोक प्राप्त हुए थे वही उस कसाई को प्राप्त हुए। तो महात्मा ने वहाँ यमराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, मैंने इतने यज्ञ किए, मुझको वही लोक प्राप्त हुए, और मेरे सामने ये हत्या करता था, जीव हत्या करता था, क्या इसको भी वही लोक प्राप्त हुए? तो यमराज जी ने उसका प्रश्न का, बड़ा सुंदर महात्मा के प्रश्न का, संत के प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज, इसके शरीर से ये कार्य हो रहा था, लेकिन मन से नहीं हो रहा था। मन से तो आपको ये देखकर यही भाव रखता था कि कैसे महात्मा इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, कब ये मेरा पुण्य जागेगा, मैं इससे हटकर पुण्य की तरफ, महात्मा के दिए हुए एक पुण्य कर्म की तरफ, जैसे यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि की तरफ जाऊंगा। तो आप समझें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो आपके भाग्य अनुसार, आपके समक्ष, प्रारब्ध के अनुसार से आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन यदि उससे निवृत्त होना चाहते हो तो उसमें लिप्त मत हो। ये उपनिषद की कथाएं आपके मति भ्रमों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वैशाख के महीने में जिस प्रकार से कहा गया है कि भगवान विष्णु का सुंदर स्मरण, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान करने का पुण्य लाभ होता है ना, वैसा ही पुण्य लाभ इस वैशाख के महात्म्य में कहा गया है।
कहा जाता है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इन समस्त ग्रंथों के अंदर इस मास का अत्यधिक महत्व कहा गया है। कोशिश करें अपने जीवन में इन महात्मों को पढ़ने का प्रयास करें। महात्मा क्या है? टेस्टिमनीज। ये टेस्टिमनीज हैं कि जो जो जीवन में किसके घटना घटी उन्होंने उसको सारगर्भित शास्त्र के अनुसार से किया, और उन शास्त्रों की बातों को आप यदि स्वतः पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, संतों के मुख से सुनेंगे, तो आपके मन में भी विश्वास जागेगा और आपको उस कष्ट निवृत्ति का योग, यानी उससे बचने का मार्ग आपको अद्भुत रूप से मिल जाएगा। आसान बहुत रहा है, तिल की ओट पहाड़ है। आप समझें, अध्यात्म का रहस्य इतना सुंदर है, लेकिन हम विडंबनाओं में फंस जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से किस किस स्थितियों में फंसकर कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य करते चले जाते हैं। सिद्धांत तो बहुत सीधा है, किसी भूखे को खाना खिला दो। और इस वैशाख के महीने में तो जितने पुण्य कार्य कर सकते हैं। देखिए, संक्रांति का योग इस महीने में पड़ता है, इसके बाद नरसिंह भगवान की जयंती का, कूर्म अवतार का योग इसी मास में पड़ता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया, जिसके अंदर परशुराम जयंती का सुंदर पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार इसी मास में उत्पन्न हुए। और तो और युगादि भी, युग का आरंभ भी कहा जाता है अक्षय तृतीया, जिस दिन शुद्ध रूप से व्याप्त हो उस दिन से युगादि, युग का आरंभ भी कहा जाता है कि इसी तिथि से हुआ। अक्षय तृतीया यानी जो कुछ कार्य कर रहे हो उसका अक्षय फल प्राप्ति का योग सारे के सारे वैशाख के महीने में आने वाले हैं। तो वैशाख का महीने का पुण्य बहुत अच्छा है। पुण्य कमाने का तरीका बहुत साधारण है, सीधा है, कोई बहुत ज़्यादा रहस्यमय नहीं है। ओम नमो नारायणाय, इसका यथाउचित भाव से स्मरण करने का प्रयास करें। हमने इस बार बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम में समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। कोशिश करें उसी मार्ग पर सीधे तौर पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग आश्वस्त होगा और कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाएगा। ये न कि न प्रकार न जो भी हो, कैसे भी व्यवस्था बन जाए, किसी भी बहाने से उस परमात्मा के स्मरण का योग अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और रविवार को तो उस कार्यक्रम में हम सबको समय समय पर आमंत्रित करते ही रहते हैं। तो आप सब उस रविवार के कार्यक्रम में, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक चलता है, भंडारा रहता है नित्यप्रति, उसमें भाग ले सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में व्यवस्थाएं, गौशाला, हॉस्पिटल है पूरा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का, उसमें भी आप भारत सरकार के पैनल पर है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पैनल पर है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का बहुत सारे कार्य समय समय पर वहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी विश्व योग दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके अंदर लगातार योग की विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर विवेकानंद योग आश्रम की तरफ से पूरे भारत में सब जगह जगह पे किए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में बहुत एक अद्भुत विज्ञान है जिसको मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न हाथ के द्वारा बनाई जाई आकृति जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ही पूरे विश्व में जगह जगह पहुंचाई गई हैं। आप समझे, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। और इन मुद्राओं का, योग विज्ञान की मुद्राओं का अद्भुत लाभ है, आध्यात्मिक भी और साथ साथ आपके शारीरिक तौर पर कष्टों को दूर करने के लिए भी, ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है, अब लाखों रुपए खर्च करके लोग पुखराज पहन रहे हैं, अरे केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लो। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करो। देखो, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करती है। शनि किसी का खराब चल रहा है, जैसे बहुत सारी राशियों में अलग अलग प्रभाव हम आपको बताते हैं। शनि मंगल का टकराव इस वक्त बड़ी अजीब स्थिति में पहुंच गया है, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आतंक ग्रसित करने का योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास, जिसको शून्य मुद्रा भी कहा जाता है, आकाश तत्व को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो कुंडली में है उसको ठीक करने के लिए मुद्रा अद्भुत कार्य कर देती है। छोटी सी मुद्रा है। देखिए, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, शनि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो पहली सबसे बीच वाली उंगली को अंगूठे के बीच पे लगाया और शनि के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो शनि का मंत्र जप कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ये मुद्रा विज्ञान की अद्भुत, भारतीय योग विज्ञान की। आप समझे कि योग और मुद्राएं सब ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, ज्योतिष संबंध रखती हैं, लेकिन लोग इसके प्रभाव को समझते नहीं हैं। करेंगे तो देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। सूर्य, किसी को अपने वर्चस्व को, पर्सोना का बढ़ाना है, कैसे कौन किस प्रकार से ठीक कर सकता है। ज्योतिषीगण बहुत सारे जो होते हैं नग बेचने वाले, वो कहते हैं माड़ी के पहन लो, अरे हम आपको सीधा उपाय बताते हैं। सूर्य यदि किसी की कुंडली में कमज़ोर है तो, या सूर्य का माउंट बैठा हुआ है, तो ये सूर्य मुद्रा है
जो रिंग फिंगर है उसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से जोड़ देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। और अद्भुत रूप से समझें कि ये सूर्य मुद्रा आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ओरा में एक ऐसा अद्भुत चमक उपस्थित कर देगी। तो ध्यान में ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें और नित्य प्रति इस मुद्रा का कुछ देर अभ्यास करके तो देखें। देखिए अपने आप आपके उस ओरा के अंदर अद्भुत रूप से परिवर्तन लाने का योग बिना किसी उपाय के, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य चीज़ पे यानी कोई नग धारण करना या कुछ और चीज़, इससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी का बुद्ध बहुत वीक है, आमतौर पे जब बुद्ध वीक होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहनों के साथ संबंध में, कई प्रकार से स्त्रियों के साथ संबंध खराब कर देता है, परिवार में जितनी मौसी इत्यादि हैं उनके साथ संबंध खराब कर देता है, और तो और दांतों संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना देता है। तो ऐसे में बुद्ध का जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? बुद्ध की ये मुद्रा है, इसको जलोदर मुद्रा बोला जाता है, कि इसको कर लेने से बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये अद्भुत रूप से कार्य करती है। यानी बुद्ध की उंगली को अंगूठे के बेस पे लगा देने से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी समस्याओं को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनाएगी। ये छोटी छोटी मुद्राएं हैं, हम समय समय पर इनका प्रभाव आपको समझाते रहते हैं। कोशिश ये करें इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए। हमारे विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहते हैं, और बहुत सारी कथाएं भी समय समय पर, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं मंगलवार शनिवार को हमारे द्वारा कहीं ना कहीं सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था चलती ही रहती है। आप सब सुंदरकांड के पाठ में आपको हमारे एक चैनल के माध्यम से सूचना मिल सकती है। आश्रम के जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में कब रहेगा उसका भी बता दिया जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड आमतौर पे होता ही है, हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है, और बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। आप उनके साथ जुड़ेंगे तो सही रूप से आध्यात्मिक विकास भी होगा और आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।